हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको पॉलिनोमियल बहुपद क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आपको एक्सपेंड करना है, आपको विस्तारित करना है, आपको एक्सपेंड करना है। 6 में एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है आपको। क्वेश्चन विस्तार और क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, क्यूब माने घन। तो ये घन वाले क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल घन, वो होल क्यूब। तो ये घन वाले क्वेश्चन है, क्यूब वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। a प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों का आपने इन क्वेश्चनों में यूज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं इनको। तो ध्यान से देखिए, a की वैल्यू किसके साथ कंपेयर हो रही है, 2x के साथ, और b की वैल्यू कंपेयर हो रही है 1 के साथ। तो ये हो गया आपका कंपेयरिंग। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, a की जगह हम 2x लगाएंगे, b की जगह 1 लगाएंगे, फिर 3a स्क्वायर, a यानी कि 2x का होल स्क्वायर, b यानी कि 1 प्लस 3a यानी कि 2x, b यानी कि 1 का होल स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। a की जगह 2x पुट करना है, b की जगह 1 पुट करना है, और आपका इस तरह से हो जाएगा। 2 को 3 बार इंटू करना है, 2 3 जा 6 नहीं, 2 को 3 बार इंटू करना है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 x की पावर 3, 1 को करेंगे 3 बार तो 1 ही आएगा, 3, 1 को 1 के ऊपर कितनी भी पावर, आंसर 1 ही आता है। 2 को 3 बार, 2 को 2 बार करेंगे तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 को करेंगे 2 बार तो 1 ही आएगा, 1 प्लस, इनको इंटू करो, ये 3 नंबर है, इनको इंटू करेंगे, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12 x स्क्वायर, 3 2 जा 6, 1 जा 6, 6x। तो इस तरह से हमने कर दिया। और आगे आप एक काम भी कर सकते हैं, सबसे पहले आपने क्यूब वाला लिखना है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाला आप लिख दीजिए, पावर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए आप इस क्वेश्चन को, तो अच्छा लगता है। 6x और लास्ट में प्लस 1। तो क्या किया मैंने, सबसे बड़ी वाली पावर लिखी, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर कांस्टेंट नंबर लिख दिया। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन करा, आप इसको उतारो। क्वेश्चन नंबर, ये वाला शायद आपको दिखा नहीं होगा इस पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। 8x की पावर 3 पहले लिखो, प्लस का 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। सेकंड वाले में बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, और थर्ड वाला मैं कराता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है वो थर्ड वाला, वो मैं करा देता हूँ। तो थर्ड वाला है 3/2x प्लस 1, 3/2
एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। ए की जगह हमें क्या लगाना है, ए की जगह लगाना है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो हमें ए की जगह लगाएंगे बेटा, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जाएगी 3/2x, बी की वैल्यू 1 ही है। ए इस पे लगाएंगे फॉर्मूला, ए की जगह 3/2x का होल क्यूब प्लस बी की जगह 1 का क्यूब प्लस 3a² ए यानी कि 3/2x का स्क्वायर, बी यानी कि 1 प्लस 3a यानी कि 3/2x, बी यानी कि 1 का स्क्वायर। 3 को करेंगे 2 बार तो 9x, 9 नहीं था, 3 को 3 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 x की पावर 3। 1 को करेंगे 3 बार तो 1। 3 को करेंगे 2 बार तो 9। 2 को स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, गलती हो गया, और इसको 3 इंटू 3/2x 1 का स्क्वायर 1। अभी हमने सिंपल इसको इसका आंसर आएगा इक्वल टू में 27/8x क्यूब प्लस 1। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये दोनों कटना है तो काटिए, नहीं तो नहीं कट रहा, तो 3 9 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/2x। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एक और करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में x माइनस 2/3y फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो इस बार हम लगाएंगे माइनस वाला फॉर्मूला बेटे। तो माइनस वाला लगाएंगे फॉर्मूला, तो पता ही आपको यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तो ये मैंने माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसमें प्लस के लिए अलग फॉर्मूला है, माइनस के लिए अलग फॉर्मूला है, तो इजी है इसमें। तो दोबारा कंपेयर करिए बेटा। तो x की वैल्यू क्या करेंगे हम, सॉरी a की वैल्यू किसके बराबर है आ रही है, x के बराबर, और b की वैल्यू आ रही है 2/3 y के बराबर। तो इसको इसमें डालेंगे, a की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 माइनस b यानी कि 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b यानी कि 2/3y प्लस 3a यानी कि x, b यानी कि इसमें नहीं आएगा स्क्वायर, b यानी कि 2/3y का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, हमने पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 को करेंगे 3 बार इंटू तो बेटा 8, 3 को करेंगे 3 बार तो 27, 3x स्क्वायर। 2 को करेंगे नहीं, ये तो सिंपली पहले से ही सिंपलीफाई, इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, ये तो परफेक्ट है पहले से। प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 8/27, एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस, ध्यान से देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y, और
3 से 3 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 4/3 xy स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसको करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इवोल्यूट करना है आपको, इवेल्युएट करना है आपको, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है किसका? क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू निकालनी है आपको 99 की पावर 3 की। तो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं इसको? बच्चे एग्जाम में ऐसे करते हैं आप लोग, 99 99 और इंटू कर देते हैं। मेहनत कर करके ये हो जाता है मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे आपको, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमें प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है और इसमें इन क्वेश्चनों में भी आपको इन्हीं फॉर्मूले का यूज करना है। तो 99 मीन्स क्या होता है? 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 मीन्स 99 होल क्यूब। और अब आपको सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाना है। अब सेकंड नंबर का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो कंपेयर कैसे करोगे आप? देखो ध्यान से देखो, a माइनस बी को इससे कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 और b की वैल्यू 1। और जब आपने कंपेयर कर दिया तब हम इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a की पावर 3 यानी कि 100 की पावर 3, b की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3, 3a स्क्वायर 100 का स्क्वायर, b यानी कि 1, 3a यानी कि 100, b यानी कि 1 स्क्वायर। देखो 2 जीरो है, पावर 3 है, तो इसका मतलब ये 6 जीरो हो जाएगा बेटे। ये बहुत आसान है इसको समझना, 2 जीरो का 6 जीरो। माइनस 1 को करेंगे 3, 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा बेटे। 100 को 2 बार करेंगे तो ये 2 जीरो है, तो ये हो जाएंगे 4 जीरो। वेरी सिंपल। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, ठीक है, 10 लाख हो गए। इसको इससे तीनों को इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3 1 जा 3 और ये 4 जीरो है। और प्लस इनको इंटू करेंगे तो 300 ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें प्लस कर लेते हैं। किस किस को प्लस? ये प्लस के वैल्यू है बेटा और ये प्लस की वैल्यू है। तो ये दोनों जब प्लस की वैल्यू है ना, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा? आप कॉपी में प्लस करो आराम से। अभी देखो ये माइनस माइनस है तो साइन माइनस का आएगा बेटे, माइनस माइनस का, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो इनको भी प्लस करो। तो प्लस करके आएगा ये, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा। अब इसको माइनस कर दो, 0 में से 1 नहीं जाता तो ये 9 हो जाएगा बेटे, फिर ये 9, फिर ये 2, फिर देखो 2 जीरो है, 0 7 9, तो ये आपका 970299 आपका ये आंसर आ गया। चेक कर लेना गलत सही जो भी है आप इसको चेक करिए। और अगला क्वेश्चन है 102 की पावर 3। अगला क्वेश्चन आपने करना है, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, पूरा कंप्लीट आपको करना है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेटे 102 की पावर 3, 102 की पावर 3। तो 100 प्लस 2 आ रहा है इस बार, तो 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 हो गया की पावर 3। और इस बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे? देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना आपने। तो जब आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो कंपेयर करो इसके साथ इसको, तो ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगा के आपको आराम से इस फॉर्मूले को लगाना और इजीली आप खुद करना है इस क्वेश्चन को। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप ये कर लेंगे वाला क्वेश्चन। मैं थर्ड वाला पार्ट करवा देता हूँ आपको, मैं वो इससे थोड़ा सा मुश्किल है, मैं उससे करा देता हूँ। तो ये वाला आप खुद करिए। थर्ड वाला पार्ट है बेटे, 998 की पावर 3, इसका मतलब 1000 माइनस 2 की पावर होल क्यूब, ये होल क्यूब, ये हो गया 998। अब फॉर्मूला देखो, सेकंड वाला कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1000 से हो रही है और बी की वैल्यू आपको दिख रही है 2। लगाएंगे फॉर्मूला, 1000 का पावर क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 1000 स्क्वायर मल्टीप्लाई बी प्लस 3a यानी कि 1000 बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। इस बार 3 जो है तो 3 बार करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारी थक जाएंगे कर करके। 3 जीरो का 9 जीरो, ध्यान से देखो कितना सारा आ गया, देखें। और 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 लिखेंगे, 1000 की पावर 2 यानी कि 3 जीरो का डबल यानी कि 6 जीरो करो, और मल्टीप्लाई में 2 भी है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2। क्या समझाया था, इसी को पहले दोबारा लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 4 जा 12, कितने सारे जीरो हो गए देखिए। सबसे पहला मैंने क्या बताया था अभी कि प्लस है, ये प्लस है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो 12,000 प्लस करके आप भी प्लस करना, 12,000, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का हो गया। फिर ये कितने 4 जीरो बच गए, ये आ गया प्लस करके 12,000, फिर ये आ गया। तो इन दोनों को प्लस करके आया और इन दोनों को करेंगे हम प्लस, 6 जीरो है, 5 जीरो और 8, इन दोनों को प्लस करके ये आ गया। और अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस मुश्किल है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिए। जीरो में से 8 नहीं जाता है, तो ये यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये 0 में से 8 गया तो 2 बच गया, ठीक है। फिर ये 99, 99, ठीक है। फिर ये 2 का 11, 5 1 2 3 4 5, 1 0 4 6 3 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, 3 3 6 1 7 99। तो इस तरह से हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7th का थर्ड पार्ट। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया कि नहीं किया। काफी प्लस माइनस भयंकर था, 994011 बिल्कुल सही। अरे मैं बहुत तेज हूँ बच्चों, सही माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम, इसको आप उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, जब मैं
क्वेश्चन करता हूँ तो आपको भी कॉपी में इसको उतारते जाना है, तभी आपको समझ में सही से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा है फैक्टराइज करना। देखो इस बार हमारा फैक्टराइज करना क्वेश्चन आ गया। इस बार एक्सपेंड नहीं करना, फैक्टराइज करना है, हिंदी में बोलते हैं विस्तारित। विस्तारित करना है आपको। तो कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन इस बार फॉर्मूला लगेगा उल्टा। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फॉर्मूले अब इन्हीं दोनों का यूज करना है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 8a की पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। तो बेटा देखो ये सब प्लस है और क्यूब क्यूब आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेगा लेकिन उल्टा। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसको आपने, इस क्वेश्चन को आपने पहले इस शेप में बनाना है और इस शेप में बनाने के बाद आंसर आएगा। इसका सीधे आंसर नहीं आ सकता ये, इसको आपने इसमें बनाना है इस शेप में और फिर ये शेप बनेगा ए क्यूब, यानी कि 2 को करेंगे 3 बार, 2a की पावर 3 ए क्यूब। 2 को करेंगे 3 बार तो 8, और ए को करेंगे 3 बार तो ये इसका बन गया ए क्यूब। बी क्यूब बेटा पहले से बना हुआ है, 3 लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए यानी कि 2a, 2a का स्क्वायर, फिर आएगा b, b की वैल्यू बेटा b लिखी हुई है 3, a यानी कि 2a, b यानी कि b स्क्वायर। तो यानी कि b की जगह आपने जहां जहां b है वहां सेम लगाना है, क्योंकि b की वैल्यू आपको दे रखी है b। अब हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका आंसर ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्या है? 2a है, और b क्या है? b पावर 3। आपने इसी चीज को 3 बार लिख दो, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो ये फैक्टर हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ओहो ये गलत हो गया, मैं बार बार गलती कर देता हूँ। गुणनखंड, गुणनखंड है बेटा। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन पकड़ता हूँ, फोर्थ पार्ट। सेकेंड थर्ड आप खुद करो, फोर्थ पार्ट करवा देता हूं मैं। फोर्थ पार्ट में है 64a की पावर 3 माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab क्यूब 108ab स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें लगेगा बेटा देखो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, सेकंड वाला, लेकिन सेकंड वाला उल्टा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे इस फॉर्मूले की शेप में लाना है। a क्यूब यानी कि 64 में क्या होगा, 4 को करेंगे 3 बार इंटू 4a क्यूब, b क्यूब यानी कि 27 कैसे आता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3b का होल क्यूब, a यानी कि 4a, b यानी कि 3b। अब इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। जो काम है बेटा यहीं पर ही असली काम है। a यानी कि 4a स्क्वायर लगाओ, क्योंकि स्क्वायर लगाया, b यानी कि 3b प्लस 3a यानी कि 4a, b यानी कि 3b का होल स्क्वायर। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस शेप में बना दिया, और जब इस शेप में बन जाएगा तो इसके बाद ये आंसर ले आएंगे हम।
तो आंसर क्या आएगा बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये रहा a, ये रहा b और इसका होल क्यूब। इसी नंबर को आप 3 बार लिखिए। तो इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट। मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल वाले करा दे रहा हूँ। आसान वाला जो 2 क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे। सारे क्वेश्चन कराना जरूरी नहीं है, जो मुश्किल है वो मैं खुद करा दे रहा हूँ। 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में है 27p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और आपने देखा माइनस आ रहा है इसमें बीच में, इसका मतलब ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला ही इसमें यूज होगा। अब सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज होगा तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला तो मैंने लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म के बाद इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो a की पावर 3 यानी कि 27 का होता है बेटा 3p का होल क्यूब। 3p को 3 बार इंटू करेंगे तो यही आएगा। 216 का मतलब होता है 6 की पावर क्यूब, तो इन 1/6 को 3 बार इंटू करेंगे तो यही आएगा, माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3p स्क्वायर, और b यानी कि 1/6, और प्लस 3a यानी कि 3p, b यानी कि 1/6 का होल स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या निकलेगा, हमने इसको इस फॉर्म में ले आए, अब इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। आंसर आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a यानी कि 3p, b यानी कि 1/6। इसी को हमें 3 बार लिख देना है क्योंकि पावर 3 है। ये हो गया। तो इस तरह से मैंने इसकी फैक्टराइज कर दी। तो जो भी मैंने अभी इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन कराए वो तीनों के तीनों इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस है। आपको इन दोनों फॉर्मूलों को रटना, याद करके रखना हमेशा। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने ये क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।